संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन के करनी। हाँ, गरुड़ जी कह रहे हैं, यानी प्रत्युपकार रूपी वाणी बोल रहे हैं। संत, दुनिया में जो संत अवतार लेते हैं, संत जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, परोपकार के लिए आते हैं। बिटप, संसार में जितने भी वृक्ष हैं वो भी परोपकार के लिए आते हैं और उसके बदले कुछ लेते नहीं हैं, वो दाता बन के आते हैं। सरिता, जो नदियां हैं, समस्त नदियां परोपकार कर रही हैं अपने जल से और सबको तृप्त कर रही हैं, सब जगह फसले रही हैं, सब जगह पशु पक्षी इंसान सबकी प्यास बुझा रही हैं और इसके बदले नदियां कुछ लेती नहीं हैं। गिरी, जो पहाड़ हैं वो भी कुछ नहीं लेते हैं, संसार को लाभ दे रही है। धरनी और धरती है, ये भी कुछ नहीं मांगती है, सबका पालन कर रही है। तो परहित हेतु सबन के करनी, इन सबकी, संत हो, बिटप हो, सरिता हो, पहाड़ हो, धरती हो, महाराज ये तो दूसरे की भलाई के लिए इस संसार में है। संत हृदय नवनीत समाना, का कभी न पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, गरुड़ जी बोले महाराज, संतों का जो हृदय होता है वो नवनीत के समान होता है। नवनीत कहते हैं मक्खन के, मक्खन के समान कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहा न जाना। कवियों ने ऐसा बताया है कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, लेकिन कवि ने कहे वो समझो नहीं, सही बात ना लग रही मुझे। हाँ, निज परताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। मक्खन तो अपने ही ताप से द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, लेकिन संत लोग दूसरों के ताप को देख करके खुद पिघलते हैं, दूसरों के दुखों को देख करके खुद द्रवित हो जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयो, तब प्रसाद संशय सब गयो। गरुड़ जी बोले, हे स्वामी, आज मेरा जीवन, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया और तुम्हारे प्रताप से, तुम्हारी दया से आज मेरा सब संशय और मोह भ्रम जाता रहा। जान्यो सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर। महादेव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, इस तरह से गरुड़ महाराज काकभूषण जी को कहते हैं कि मुझे हमेशा अपना दास समझना, सेवक समझना। हे पार्वती बार बार कह रही है गरुड़ से। तासु चरण सिरुनाय करे, प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुण बैकुंठ तब, हृदय राखि रघुवीर। मंगल भवनय मंगलहारी, बहुश्रुत सरथ अजिर बिहारी। महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, तासु चरण सिर नाय सिर, यानी गरुड़ जी अपने स्वामी काकभूषण जी के चरणों में बार बार शीश नवा करके और धीर बुद्धि गरुड़ जी बड़े प्रेम से गए गरुण बैकुंठ तब, हृदय राखि रघुवीर, अपने हृदय में स्वामी रामचंद्र जी को स्मरण करके बैकुंठ लोक को चले। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावे वेद पुराण। मंगल भवनय मंगलहारी, बहुश्रुत सरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, संत समागम मिल जाए, यानी संतों का आना जाना दरबार में बना रहे, समन लाभ कछुआन, इसके बराबर संसार में कोई बड़ा लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है संतों के दर्शन होना, संतों का मिलाप होना, संतों का उपदेश मिलना, सत्संग मिलना, इसके बराबर कोई बड़ा लाभ नहीं। और बिनु हरि कृपा न होय सोई, लेकिन ये संतों का समागम बगैर परमात्मा की दया के नहीं होता है। परमात्मा जब जीवों पर दया करता है
तब संतों का सत्संग मिलता है, संतों के दर्शन होते हैं। ऐसा वेद पुराणों में गाया गया है। कयो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटे भव पासा। महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, मैंने तुमसे बहुत ही पवित्र, परम पवित्र ऐतिहासिक कथा यानी राम भक्तिपूर्ण जो परमात्मा के गुणगान हैं वो मैंने आपसे कह दिए। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। प्रणत कल्पतरु, जो लोग प्रणत हैं, दुखी हैं, उनके लिए तो ये करुणा का पुंज है, यानी दया करने वाला है प्रभु का भजन। उपजय प्रीति राम पद कंजा, और परमात्मा के कमल जैसे चरणों में प्रेम पैदा करने वाला है ये ऐतिहासिक कथा। मन क्रम वचन जनित अघ जाए, सुने जे कथा श्रमन मन लाए। महादेव जी बोले, हे पार्वती, जो मन से, कर्म से, वचन से इस कथा को मन लगा करके सुनते हैं उनके सब पाप चले जाते हैं। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। तो संसार में जो भक्ति के और भी साधन हैं, जैसे तीर्थों में जाना, और अनेक साधनों के समुदाय हैं, बहुत से साधन हैं। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना। और संयम, जप, तप, व्रत और दान देना, और अनेक प्रकार के और कर्म। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। और जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, विद्या विनय ज्ञान बढ़ाई। जय लगी साधन वेद बखानी, सब कर भल हरि भगति भवानी। सो हे पार्वती, जहाँ तक ये ऊपर 3 लाइनों में बताए गए हैं, जो वेदों में जितने साधन भक्ति के बताए गए हैं, इन सब का फल परमात्मा के चरणों में प्रेम भक्ति हो जाना है। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, ऐसी भगवान की भक्ति जो वेदों में गाई गई है वो परमात्मा की दया से किसी किसी को प्राप्त होती है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावै विनय प्रयास। जे ये कथा निरंतर, सुनै माने विश्वास। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुत सरस अजर बिहारी। तो मुनि दुर्लभ हरि भक्ति, जो भक्ति ऋषियों मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और ऐसी भक्ति बिना ही प्रयास के इस शास्त्र को सुनने से प्राप्त हो जाती है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित पंडित दाता। हे पार्वती, संसार में वही सब कुछ जानने वाला है, वही गुणवान है, वही पंडित है, ज्ञानी है, और सोई महिमंडित पंडित ज्ञाता। और वो इस संसार की प्रसिद्धि पा सकता है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। और वही धर्म परायण है, और वही अपने कुल का रक्षक है, जिसका मन राम की भक्ति में लग गया। नीति निपुण सोई परम सयाना, सुधि सिद्धांत नीकति जाना। इस संसार में वही नीतियों में निपुण है, अच्छी तरह नीतियों को जानता है, वही परम ज्ञानी है, परम सयाना। शुद्ध सिद्धांत नीकते जाना, और वही वेदों के सिद्धांत को अच्छी तरह से जानता है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी बजय रघुवीरा। और वही कवि है, वही ज्ञानी है, वही रणधीर है, जो छल कपट छोड़ करके राम का भजन करता है। धन्य देश सो जय सुर सरी,
धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य देश सो जहाँ सुसरी, वह देश धन्य है पार्वती जहाँ गंगा जी बहती है। और हाँ, वह स्त्री धन्य है, वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण करती है। धन्य सुभूप नीति जो करई, धन्य सुद्विज निज धर्म न टरई। वह राजा धन्य है जो नीति से कभी असफल नहीं होता, नीति पूर्वक राज्य चलाता है। और धन्य द्विज जो वह ब्राह्मण धन्य है जो कभी अपने धर्म से टिकता नहीं है। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, संसार में वह धन संपत्ति पैसा खजाना वो धन्य है जो प्रथम गति में लग जाता है। दान में तीन गति होती है धन की, दान और अपना काम यानी रजोगुण में लग जाए, अपने घर परिवार के पालन में लग जाए। और तीसरी गति होती है तामसिक वृत्ति में, व्यसनों में लगना। तो जिसकी प्रथम गति हो जाए वह धन्य है। और धन्य पुण्यरत मत सोई पाकी, और वो बुद्धि धन्य है व्यक्ति की जो पुण्य के कामों में श्रेष्ठ कार्य में लगे। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, धन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, व्यक्ति के जीवन में वही घड़ी धन्य है जो सत्संग में लग जाए। और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, और वो जन्म धन्य है व्यक्ति का कि जो ब्राह्मण श्रेष्ठ की सेवा में लग जाए। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जीनर उपज विनीत। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुरसरत बिहारी। सो कुल धन्य उमा सुनो, महादेव जी संत में कह रहे हैं कि हे पार्वती, इस संसार में वही कुल खानदान धन्य है, कृतकृत्य है वो जिस जगत पूज्य सुपुनीत। वो संसार में उस कुल की संसार में पूजा होती है, वो पवित्र कुल है जिस कुल खानदान में प्रभु का एक भक्त पैदा हुआ। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। मति अनुरूप कथा में भाकी, महादेव जी कह रहे हैं पार्वती, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा की ये कथा आपसे सुना दी है। यद्यपि रचना मैंने ही की है राम कथा की, लेकिन मैंने पहले ये गुप्त रखी थी। तब मन प्रीति देखे अधकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। हे पार्वती, तुम्हारे हृदय में मैंने भगवान की कथा के प्रति ज्यादा रुचि देखी, ज्यादा प्रेम देखा, मैंने तुम अधिकारिणी समझी, तब मैंने ये राम की कथा आपके सामने प्रकट करी। यह न कहिए सटई हटशीले, जो मन लाए न सुन हरि लीले। और शिव जी पार्वती जी को सचेत कर रहे हैं कि पार्वती जी, मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ कि इस कथा को कभी भी सठ लोग अंते और हठी लोग अंते जो मन लगा करके प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के सामने ये कथा नहीं कही जाती। कहिए न लोभिए क्रोधिए कामी, जो न भजे सचराचर स्वामी। और ये कथा को लोभी के सामने नहीं कहना है, क्रोधी के सामने भी नहीं कहना है, कामी के सामने भी नहीं कहना है। जो मन लगा करके प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता उसके सामने कहना ही है। द्विज द्रोही न सुनाइए कबहु, सुरपति सरिस होए नृप जबहु। और जो ब्राह्मणों का द्रोही हो, ब्राह्मणों से बैर रखता हो, ऐसे व्यक्ति को तो कभी नहीं सुनानी है, चाहे वो इंद्र के समान प्रतापी क्यों ना हो, इंद्र के समान इस संसार का राजा क्यों नहीं हो, नहीं सुनानी है उसको। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। पार्वती जी, इस राम कथा को सुनाने से पहले ये देख लो कि ये अधिकारी है कि नहीं। तो राम कथा के अधिकारी कौन होते हैं? जिन्हें सत्संग प्यारा होता है,
गुरुपद प्रीति नीति रत जेई दुज सेवक अधिकारी तेई। तो जिन्हें अपने सतगुरु के चरणों में प्रेम होता है और जो नीति से चलते हैं और ब्राह्मणों के सेवक होते हैं, वो इस कथा के अधिकारी होते हैं। ताकू यह विशेष सुखदाई जाए प्राण प्रिय श्री रघुराई। और ये रामचरितमानस की कथा उस व्यक्ति के लिए तो विशेष सुख देने वाली है जिसको परमात्मा रामचंद्र जी अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। राम चरण रति जो चाहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु शुभ सरत अजर बिहारी। महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, राम चरण रति जे चहे। इस संसार में जो प्राणी परमात्मा के चरणों में प्रेम चाहते हैं, करना चाहते हैं, अथवा पद निर्माण अथवा मोक्ष चाहते हैं, सो बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से समय दे करके इस कथा को अपने कानों के जरिए पहले सुने, तब होगा। राम कथा गिरिजा में बरनी कलिमल समनि मनोमल हरनी। हे पार्वती जी, मैंने वो राम की कथा आपके सामने पूरी कह दी है, वर्णन कर दी है। तो कलिमल समन, ये कथा कैसी है? जो कलयुग के समस्त पापों को हरण करने वाली है। मनोमल हरणी, और मन के जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा, खुशी होना दुखी होना, ये तृष्णा, ये सारे मन के विकारों को धोने वाली है। संस्कृति रोग सजीवन मोरी राम कथा गावे श्रुति सूरी। संसत मूल सजीवन मूरी, और जो संस्कृति का रोग है, यानी बार बार संसार में जन्म लेना, बार बार मरना, इस संस्कृति का हिस्सा बना रहना, संसत मूल सजीवन मूली, तो उसके लिए तो ये सजीवन मूली है। संसत मूल खत्म हो जाता है, उसका मुक्ति हो जाती है। अनुपान श्रद्धा मत पूरी। एमै रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। इस कथा में बहुत ही सुंदर सुंदर 7 सिद्धियां हैं, अर्थात इस राम कथा के 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, 7 कांड हैं। रघुपति भगत के पंथाना, और जो रामचंद्र जी की पवित्र भक्ति के लिए सिद्धियों का काम करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं। अति हरि कृपा जाए पर होई पाँव दे मार्ग सोई। और हे भवानी, परमात्मा की जिस पर अत्यधिक दया होगी, वही इस भक्ति के रास्ते में या इस पवित्र राम कथा के मार्ग में कदम बढ़ाता है। मन कामना सिद्धि नर पावा जिये कथा कपट तजि गावा। लेकिन जो प्राणी इस कथा को कपट पाखंड आडंबर छोड़ करके पवित्र मन से गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वो अपने मन की समस्त कामनाओं को पूरी पाते हैं, पूरी हो जाती है। कहाँ सुनय अनुमोदन करई ते गोपद एव भव निधि तरई। और जो इस रामचरितमानस की पवित्र कथा को कहते हैं और जो सुनते हैं और जो इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, व्यवहार में ले आते हैं, वो इस संसार समुद्र से इस तरह से पार हो जाते हैं जैसे संसार समुद्र नहीं, गैया के खोज में पानी भरो हो और बाहर लांगे जाते हैं आदमी बिना प्रयास के, ऐसे वो संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई गिरिजा बोली गिरा सुहाई। तो इस तरह से परमात्मा की भक्ति पूर्ण ये पवित्र कथा सुन करके बड़ी हृदय में प्रसन्न होकर के पार्वती जी ने बड़ी सुहावनी वाणी में कहा, नाथ कृपा मम गत संदेहा रामचरण उपजो नवनेहा। अपने पति देव शिव जी से कह रही हैं, हे स्वामी,
मैंने आपकी दया से जो भक्ति की कथा सुनी तो मेरा समस्त मोह भ्रम संदेह सब चला गया और आपकी दया से राम की भक्ति में मेरा पवित्र प्रेम पैदा हो गया। मैं कृतकृत्य भयो अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुत सरत हरि। मैं कृतकृत्य वही अब हे शिव जी, अब मैं इस कथा को सुनकर के धन्य हो गई। मैं कृतकृत्य वही अब तब प्रसाद विश्वेश, हे संसार के स्वामी महाशिव जी, आपकी दया से मैंने ये कथा सुनी तो मैं आज धन्य हो गई और रामचंद्र जी की भक्ति में मेरा प्रगाढ़ मन लग गया, भक्ति पैदा हो गई और मेरे सब कलेश बीत गए। ये शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो शुभ संवाद है पार्वती जी और शिव जी का, जो राम कथा के जरिए आपको सुनाया गया है, ये सुख संपादन, ये सुख पैदा करने वाला है, समन विषादा और दुखों को दूर करने वाला है। भवभंजन गंजन संदेहा जनरंजन सज्जन प्रिय एहा। तो भवभंजन इस संसार समुद्र को पार कराने वाला है, गंजन संदेहा संदेह भ्रम मोह को नष्ट करने वाला है, जन रंजन परमात्मा के भक्तों को और भक्त जैसी आत्माओं को प्रसन्न करने वाला है। राम उपासक जे जग माई ए सम प्रिय तिन के कछुनाई। गोस्वामी जी समझा रहे हैं अंत में कि राम उपासक जे जग माई, संसार के अंदर जितने भी प्रभु के उपासक हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, तो वो रामचरितमानस की कथा के बराबर उनको कोई चीज प्रिय नहीं है। रघुपति कृपा जथामति गावा मैं यह पावन चरित सुहावा। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो क्या ताकत थी, परमात्मा की कृपा से मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये रामचरितमानस की कथा आपको सुनाई है, मैंने लिख दी है। एक कालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कठोर कलयुग में जीव के कल्याण का कोई दूसरा साधन है नहीं, चाहे योग करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे तप करो या पूजा करो। राम है सुमरिय गाइए राम संतत सुनिए राम गुण राम। बस एक ही साधन है कि राम का ही स्मरण करो, यानी सुमिरन राम का करो। राम को ही गुणवानवाद गाइए और निरंतर ही, संत कहते हैं निरंतर को लगातार राम का स्मरण करते रहो। जासु पतित पावन बड़वाना गावे कवि श्रुति संत पुराना। हाँ, तो स्वामी जी समझा रहे हैं कि वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, पवित्र धर्म पुस्तकें भी कहती हैं कि जिस प्रभु की ये बाण है कि वो पतितों को पवित्र करता है, गिरे हुए दीनों को, अनाथों को उनकी टेर सुनता है, उन्हें पवित्र कर देता है। ताए भजिए मन तज कुटिलाए राम भजे गति के नहीं पाए। तो स्वामी जी कहते हैं संसार के व्यक्ति हो, भले मानव हो, उस परमात्मा को मन की कुटिलता छोड़ करके सरल भाव से उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो। राम भजे गति के ही नहीं पाई। जिसने राम की भक्ति करी है एक बता दो ताकि अच्छी गति नहीं बनी, सबकी अच्छी गति होती है। पाए न के गित पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गनिका जा मिल व्याध गीत गजा दिखल तारे घना। पाई न के गति, गोस्वामी जी कहते हैं कि किसने अच्छी गति नहीं पाई। पतित पावन, पाई न के गति पतित पावन राम भज सठ मना। हे मेरे सठ मन, तू उस राम को निरंतर भज, उसे भजने से गति किसने नहीं पाई है। देखो उदाहरण दे, आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच,
अजामिल अजामिल जो महापापी थे, इन्होंने भी राम की भक्ति करी और ये भी पार हो। आभीर जमन की रात कस स्वपचाते अति अघरूप जी, कई नाम बारक ते भी पावन होई राम नमामि ते। आभीर यमन की रात कस स्वपच त्याग, जो अघरूप थे, पापी थे, उन्होंने प्रेम से एक बार नाम का उच्चारण किया, वो भी पतित पावन हो गई, पवित्र हो गई। रघुवंश भूषण चरित ये नर कहे सुने जे गावहि, कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। रघुवंश भूषण यानी रघुवंश के आभूषण स्वरूप स्वामी रामचंद्र जी, चरित्र उनके चरित्रों को रघुवंश भूषण चरित्र ये नर कहीं सुने जे गावहि, जो इनको कहता है, जो इस कथा को कहता है, जो सुनता है, जो गाता है, कलिमल मनोमल, उसे कठोर कलयुग के जो पाप हैं वो व्यापते नहीं है, वो लगते नहीं है। बिन श्रम राम धाम सदावई, और बिना ही परिश्रम के वो राम के लोग को प्राप्त होते हैं। सतपंच चौपाई मनोहर जाने जो नर उर्धर, दारुण अविद्या पंच जनित विकार से रघुवर हरे। तो सतपंच चौपाई मनोहर जान, यानी इस रामचरितमानस की 7 या 5 यानी 5-7 चौपाइयों जो भाव से अपने अंतःकरण में उतार ले और उन पर चल जाए। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर और धरे, दारुण अविद्या, जो अविद्या बड़ी प्रचंड है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, आशा तृष्णा की, राग द्वेष ईर्षा की जननी है, उसके पापों को भी धोकर के और जीव को पवित्र कर देती। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समान को। इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? प्रभु रामचंद्र जी। सबसे ज्ञानी कौन है? प्रभु रामचंद्र जी। सुंदर सुजान कृपा निधान, और सब पर दया करने वाले हैं। अनाथ पर कर प्रीति, जो अनाथ जीव होते हैं उन पर वही प्रेम करते हैं, और संसार में कोई नहीं करने वाला है। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। तो जिन राम की लवलेश मात्र कृपा से भी मंद बुद्धि के तुलसीदास ने परम विश्राम पा लिया, परम सुख और शांति दोनों मिल जाते हैं तो उसको विश्राम कहते हैं, परम विश्राम पा लिया, ऐसे रामचंद्र जी संसार में और कोई नहीं हो सकता। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मने हरो विषम भगवीर। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे रघुवीर जी, हे स्वामी रामचंद्र जी, इस संसार में मेरे बराबर तो कोई दीन नहीं है, और दीनों का हित करने वाला आपके समान भी कोई नहीं है। ऐसा अपने हृदय में विचार करके जो विषम विपत्ति है संसार में आना जाना, यानी जन्म मृत्यु का जो रोग है, उसको हरण कर लो। कामिय नारे प्यारे जिमे, लोभिय प्रिय जिमे दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। कामिय नार प्यारे जिमे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह से एक कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, लोभी प्रिय जिमदाम, और लोभी पुरुष को दाम पैसा प्यारा लगता है, तुम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि। हे रामचंद्र जी, उसी तरह से मुझे तो आप ही प्यारे लगो। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुखविना, शम्भुना दुर्गमं
श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्ते तु रामायणम। इस रामचरितमानस के गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस रामचरितमानस के जो श्रेष्ठ कवि थे वो सबसे पहले शंकर जी थे। उन्होंने संसार के भले के लिए, संसार के कल्याण के लिए इस कथा की रचना की। मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम। तो वही शंकर जी की कथा रामचरितमानस को सुन सुन के ऋषियों मुनियों से, अपने गुरुजनों से मैंने उस दुर्लभ कथा को अपनी भाषा में भाषाबद्ध किया और संसार के कल्याण के लिए मैंने भी रामचरितमानस की रचना की। पुण्यम पापहरं सदाशिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। तो ये रामचरितमानस की कथा बहुत ही सुंदर है, सुंदर से शुरू हुआ है। पुण्यम पुण्य बहुत ही पुण्य करने वाली है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पाप हरम और समस्त पापों को हरण करने वाली है। पुण्यम पाप हरम सदाशिवकरं कल्याण सदा शिवकरम, हमेशा ये कल्याण करने वाली है। विज्ञान भक्ति प्रदान, विज्ञान कहते हैं परम तत्व ज्ञान को, तो परम तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाली है, भक्ति को प्रदान करने वाली है। माया मोह और संसार में माया, परमात्मा की माया के जरिए जो मोह पैदा हो जाता है उसको हरण करने वाली है। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणै दह्यन्ति नो मानवा। तो श्रीमद् रामचरितमानस की ये निर्मल कथा जो लोग कहेंगे, सुनेंगे, भाव से इसको अनुसरण करेंगे, अपना जीवन इसके अनुसार ढाल लेंगे, उन्हें इस संसार के आवागमन के जो दुख हैं उन दुखों में वो जीव पतंगे की तरह नहीं जलेंगे। हे प्रभु, आपके लिए धन्य है, आपने हमें निर्मल कथा का अंत कराया। अब आरती हाँ, बाबा आरती। अरे तो वो तो करो पहले, दीपक आओ तो सही। तो बूढ़े बड़े बाबा ने परेशान कर रहे हो। बाबा बूढ़े बड़े ना होते, बाबा बूढ़े ना होते। अरे बाबा 45 साल के है गई तो वो तो 65 साल की हो गई। वाह 58 साल के। हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हाँ कर लो। पुस्तक तो होगी ना, पुस्तक हनुमान चालीसा की ना आती ना उपलब्ध ना। अब हनुमान चालीसा आते हैं वो भी शायद मालूम है। नहीं, जिन पर वो है गीता की पुस्तक है वो छोटी सी। चलो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। जानो चलो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे भूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप वंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे के आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ के कवि कोविद कहि सके कहते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लीयो ताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे बोधन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोग हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान झूलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कट सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे वंदे महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा कीजे नाथ हृदय डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूषण पवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दिन राति
दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राधे राधे आरती श्री रामायण जी की कीरत कर ललित सिया की गावत ब्रह्मा देख मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और सारद बरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की भारत वेद पुराण अष्टदश सहस्र नव ग्रंथ निकोरस मुनि जन धन संजन को सर्वस सबई की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की गावत शंकर शंभु भवानी बालट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वैष्णव वाणी कागव सुन गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की। बोलो सच्चिदानंद